नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर पहुंच चुके हैं। लखीमपुर अपने आवास पर अजय मिश्रा टेनी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लखीमपुर आपको बताते चले इस वक्त सियासत का गढ़ बन चुका है और वहां पर अब जानकारी के अनुसार अजय मिश्रा टेनी पहुंच चुके हैं। लखीमपुर में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। लखीमपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। अगर किसी को किसी तरीके की समस्या होती है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बाधित है लखीमपुर खीरी में। जांच में मॉनिटरिंग टीम ने नंबर जारी कर दिया है। टीम में शामिल अधिकारियों का भी CUG नंबर जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, कथित तौर पर जिस तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी उसको लेकर के सियासत अब अपने चरम सीमा पर है। जानकारी के अनुसार अजय मिश्रा टेनी अब लखीमपुर पहुंच चुके हैं। वहां पर आपको बताते चले सियासत की इस पूरे मसले पर गर्माती जा रही है। इस वजह से इंटरनेट सेवाओं को सुरक्षा के लिहाज से बाधित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। 2 दिन बाद अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। आपको पता चले अवैध निर्माण तोड़ने के लिए LDA अभियान चलाएगा लखनऊ से। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार अवैध निर्माणों पर अतिक्रमण जो फैला हुआ है वो लखनऊ में, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लखनऊ में अवैध निर्माण चिन्हित कर लिए गए हैं और 2 दिन बाद अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी और उन्हें तोड़ने का फरमान जारी कर दिया जाएगा। अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रशासन की तरफ से, LDA की तरफ से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपको बताते चले अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है और अब बहुत जल्द उन पर कार्रवाई। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नातीपुरा इलाके में शुक्रवार को आतंकियों ने पुलिस की एक टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल ने एक आतंकी, आपको बताते चलें, मार गिराया गया है। हालांकि एक अन्य मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी वारदातों में तेजी देखी गई थी। गुरुवार को ही श्रीनगर के सफाकत दल क्षेत्र में आतंकवादियों ने रात लगभग 8:40 के आसपास सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंक दिया था, लेकिन उसके विस्फोट में किसी की जान नहीं गई थी। यही नहीं, दिन में आतंकियों ने एक महिला समेत सरकारी विद्यालय के 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले मंगलवार को आतंकियों ने 1.5 घंटे के भीतर 3 अलग-अलग जगहों पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आम लोगों की हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने गुरुवार को कहा है कि कश्मीर में नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों की लक्षित हत्या का मकसद भय का माहौल बनाना और सदियों पुराने सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाना है। सिंह ने कहा है कि जो लोग मानवता, भाईचारे और स्थानीय मूल्यों को निशाना बना रहे हैं वे जल्द ही बेनकाब होंगे। अफगानिस्तान में एक मस्जिद में बम धमाके के बीच लोग दहशत में आ गए थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब इस धमाके के कारण अफगान की नई तकनीकी तालिबानी सरकार की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। आपको बताते चले इन सब के बीच आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अफगानिस्तान में मस्जिद में हुए बम धमाके की जिम्मेदारी ले ली। दरअसल उत्तरी अफगानिस्तान में शिया मुस्लिम नमाजियों से भरी एक मस्जिद में शुक्रवार को बम धमाका हुआ। इस हमले में कम से कम 46 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए थे। IS से जुड़ी अमाक समाचार एजेंसी ने कुंदुज प्रांत में मस्जिद में दोपहर की नमाज के दौरान हुए विस्फोट की घटना के कुछ घंटे बाद इस दावे की जानकारी दी। बताते चले कि इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ही अगस्त के आखिरी महीने में हफ्ते में काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया था। आपने टेलीग्राम चैनलों पर जारी एक बयान में जिहादी समूह इस्लामिक स्टेट के एक सहयोगी ने कहा था कि उसके आत्मघाती हमलावर ने एक मस्जिद के अंदर जमा हुए शिया मुसलमानों की भीड़ को निशाना बनाया। हमलावर ने एक विस्फोट से लगी बनियान पहन रखी थी और बताते चले कि अपने दावे में IS ने आत्मघाती हमलावर की पहचान एक उइगर मुस्लिम के तौर पर की और कहा कि हमले में शियाओं और तालिबान दोनों को निशाना बनाया गया, जो चीन से उइगरों की मांगों को पूरा करने में बाधा बन रहे थे। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि 46 नमाजियों की मौत हो गई थी, जबकि 143 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है।
देश में कोयले की कमी का असर अब विद्युत उत्पादन संयंत्रों पर साफ दिखने लगा है। कोयले की कमी के चलते कई राज्यों में अभी से बिजली का संकट खड़ा हो गया। झारखंड में कोयले की कमी के चलते 285 मेगावाट से लेकर 430 मेगावाट तक की लोड शेडिंग करनी पड़ी। इसके कारण झारखंड के गांवों में अभी से 8 से 10 घंटे की कटौती जारी है। कोयले की कमी का असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार में 5 गुना अधिक कीमत चुकाने पर भी बिजली कंपनियां पूरी सप्लाई नहीं दे पा रही। तो वहीं ऊर्जा विकास निगम ने बताया है कि राज्यों की ओर से जितनी डिमांड की जा रही है उसके मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है। बिजली संकट का असर नेशनल पावर एक्सचेंज पर भी दिख रहा है। पूरे भारत में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी महसूस की जा रही है। बिजली की कमी के चलते नेशनल पावर एक्सचेंज में प्रति यूनिट बिजली की दर में वृद्धि देखी जा रही है। सामान्य तौर पर 5 रुपए प्रति यूनिट मिलने वाली बिजली अब लगभग आपको बताते चले 20 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई है। हालात यहां तक गंभीर हो चले हैं कि त्योहारों के कारण आने वाले दिनों में बिजली संकट और गहरा सकता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में एक शिक्षक के केरल बोर्ड को लेकर की गई फेसबुक पोस्ट के बाद मार्क्स जिहाद का मुद्दा गर्मा चुका है। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संबंधित संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने आपको बताते चले अध्यक्ष की तरफ से दिए गए बयान से खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया। शुक्रवार को कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने जमकर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताते चले कॉलेज में फिजिक्स के टीचर राकेश पांडे ने पोस्ट किया था। एक कॉलेज को 20 सीटों वाले कोर्स में 26 छात्रों को दाखिल देना पड़ा क्योंकि सभी को केरल बोर्ड से 100% अंक मिले थे। बीते कुछ सालों से आपको बताते चले केरल बोर्ड मार्क्स जिहाद कर रहा। इसी बीच एनडीटीएफ की तरफ से बयान जारी किया गया कि किसी स्टेट सेकेंडरी बोर्ड को लेकर किसी व्यक्ति की तरफ से दिए गए बयान से एनडीटीएफ का कोई वास्ता नहीं। एनडीटीएफ खुद को स्पष्ट तौर पर किसी भी आपत्तिजनक बयान से अलग करता है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई वाली डीयू स्टूडेंट यूनियन ने डीयू प्रशासन का पुतला फूंका। यूनियन का कहना था कि वे बोर्ड की तरफ से बढ़ाई गई मार्किंग दाखिले में असमानता तैयार कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस हफ्ते भर में दूसरी बार डाउन हो गई है। सर्वर डाउन होने के कारण फेसबुक और इंस्टाग्राम कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, जिस कारण कई यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब सेवा बहाल हो गई है। बताते चले कि इससे पहले रविवार, सोमवार यानी 3 से 4 अक्टूबर के बीच दौरान इस सबके बीच आपको बता चले इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के सर्वर करीब 6 घंटे तक डाउन हुए, जिस पर फेसबुक ने कहा कि हमें माफ कर दीजिएगा। कुछ लोगों को हमारे ऐप्स और वेबसाइट तक पहुंचने में समस्या जरूर हो रही थी। अगर आप हमारी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बेहद खेद है। वह इंस्टाग्राम से अपने बयान में कहा है कि हमें माफ कर दीजिए। आप में से कुछ लोगों को अभी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने में कुछ समस्याएं आ रही होंगी। हमें बेहद खेद है। फिलहाल चीजें अब ठीक हो रही हैं और अब सब कुछ सामान्य हो सकता है। आपको बता चले हमारा सहयोग करने के लिए इंस्टाग्राम ने कहा धन्यवाद। तो नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान रहता है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। आइए मां के शौर्य के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में समझते हैं। भगवती दुर्गा अपने तीसरे स्वरूप में चंद्रघंटा नाम से जानी जाती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इनका रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण से माता को चंद्रघंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग, बाण, अस्त्र, शस्त्र आदि विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। कहते हैं कि माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहती है। इनके घंटे से भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव कंपित रहते हैं। मान्यता है माता के ललाट पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए माता को चंद्रघंटा के नाम से भक्त पुकारते हैं। माता ने असुरों का नाश करने के लिए इस रूप को कहते हैं धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर वीरता, निर्भयता आती है और उसके समस्त डर और परेशानियां दूर
दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांति से भरा हुआ है और देवी को कल्याणकारी माना गया। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और उन्होंने हर एक भुजा में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्रों को धारण किया। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ चंद्रघंटा का रूप मोहक और अलौकिक है। माता की कृपा से कई बार भक्त को दिव्य सुगंधित और दिव्य ध्वनियों का भी अनुभव होता है। ऐसी मान्यता भी है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। शत्रुओं का डर सता रहा हो या फिर कुंडली में ग्रह दोष की समस्या हो, माँ चंद्रघंटा की पूजा से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हर तरह से डर को दूर कर व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करती है। माँ चंद्रघंटा, आपको बताते चले, पूजा करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। देवी माँ के आशीर्वाद से सुंदर काया भी मिलती है। माँ की पूजा करने के लिए नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद देवी को गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। फिर देवी का श्रृंगार करें। सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, दीप, पुष्प, फल, प्रसाद आदि से देवी की पूजा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आरती के बाद ओम देवी चंद्रघंटे नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर माता के सामने अपनी समस्याएं और कष्ट को रखें। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। जानकार कहते हैं कि असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगे। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव जी के पास गए। यह सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने माता को एक घंटा दिया और सूर्य देव ने अपना तेज और तलवार। देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर के साथ ही अन्य राक्षसों का संहार भी माँ ने किया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने सभी देवी देवताओं को असुरों से मुक्त करा लिया। माँ को प्रसन्न करने के लिए चौकी पर स्वच्छ वस्त्र पीत बिछाकर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित करें। गंगा जल का छिड़काव कर इस स्थान को शुद्ध करें। वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। माँ को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराने के पश्चात वस्त्र, हल्दी, सिंदूर, पुष्प, चंदन, रोली, मिष्ठान और फल अर्पण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को रामदाना का भोग लगाएं। इसके अलावा दूध, मेवायुक्त खीर या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। इससे भक्तों को समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। कहते हैं नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाली है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। चलिए इसी खास रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।